पहली बात तो ये है कि जैसे पहले जो है स्कूलों में बच्चे अगर मोबाइल ले जाते थे तो पेरेंट्स को बुला के डांटा जाता था। आज स्कूल खुद कह रहे हैं, या सरकार कह रही है कि बच्चों को मोबाइल दीजिए डायरेक्टली। दरअसल बच्चे जब छोटे होते हैं उनके सारे अंग कमज़ोर होते हैं, चाहे वो आँख हो या जिस्म का कोई भी हिस्सा। तो गलत इस्तेमाल जैसे मोबाइल जो है बड़े-बड़े लोगों की आँखें खराब कर देता है, छोटे बच्चे की तो बात ही अलग है। वो जब यूज़ करेंगे उसको तो उससे जो है आँखों पे बुरा असर पड़ता है। अब आने वाले टाइम में देख लीजिएगा, अगर ऐसे ही रहा तो हर बच्चे की आँख पे चश्मा होगा। इसमें कोई नो डाउट डाउट की बात नहीं। बाकी जो है पढ़ना ज़रूरी है, उसके लिए पेरेंट्स चाहें तो अपने घर पे टीचर लगा के जब तक ये स्थिति है तब तक जो है उनको पढ़ाएँ। हमने खुद बच्चों को जो है अपने घर पे ये टीचर लगा दिया, वो उससे पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लास हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम उनको मोबाइल नहीं देते हैं। जब मोबाइल देंगे पता चला वो गेम खेलने लगे, आँख उनकी खराब हो जाए। तो पहले जो है आदमी की जान और जिस्म, ये आँखों की हिफाजत ज़रूरी है। उसके बाद से हम समझ रहे हैं कि तालीम का नंबर आता है। तो तालीम में इस हिसाब से ज़रूरी वो भी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस हिसाब से दिया जाए कि वो आँख भी बची रहे, वो तालीम भी मिल जाए। आई एम हलीमा सादिया, स्टूडेंट ऑफ बीएड। और जैसा कि आज बात हो रही है ऑनलाइन क्लासेस में हम कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कैसे हुई, सब इससे तो हम लोग सब लोग वाकिफ हैं कि कोरोना जो महामारी चल रही है आज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सब लोग इससे जूझ रहे हैं। तो सरकार ने ये लागू किया, ये गाइडलाइन स्टार्ट कर दी कि जो बच्चे अभी घर पे हैं, जिनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है, वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपना क्लासेस स्टार्ट कर सकें। तो ये बहुत अच्छा सरकार ने निकाला है, बहुत अच्छा कदम उठाया है कि सारे बच्चे एक तरीके से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में? तो जैसा कि ऑफलाइन में ये होता था कि हम लोग कॉलेज में जाते थे प्रोफेसर से, और अपने जैसे जो भी हम लोग को प्रॉब्लम्स थी उसको समझ सकते थे, प्रैक्टिकल्स के थ्रू कर सकते थे। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो है आप खुद करिए। ये एक तरीके से अपने घर में बैठ के हम ऑनलाइन क्लासेस जो कर रहे हैं, इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं जो हम लोग अब खुद से उसको हैंडल कर रहे हैं, अपने घर में ही करके कर रहे हैं। और कभी कभी नेट इशू हो जाते हैं, कनेक्शन नहीं सही रहता है, तो इससे ये फर्क पड़ रहा है कि वो चीजें मेरी छूट जाती हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक का जो आप लोगों का अनुभव रहा है पढ़ाई करने का, क्लास में जाके, कॉलेजों में जाके आप लोग पढ़ते थे, अभी जो नई टेक्निक आई है ऑनलाइन के माध्यम से, तो ये कैसा लग रहा है? नया तजुर्बा कैसा लग रहा है? तो जैसा कि मैं एक स्टूडेंट बीएड की हूँ, मैं कॉलेज से पढ़ रही हूँ, तो मेरा ये है कि हम लोग एग्जाम की भी प्रिपरेशन होते थे तो नेट से बहुत चीजें मिलती देखने को मिलती थी, तो मेरे लिए तो नया नहीं है। लेकिन हाँ, जो बच्चे आजकल जो बच्चों को मिल रहा है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो उसमें ये है कि बच्चे थोड़ा उससे डरे हुए हैं, उनके पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, उनकी आइज पे फर्क पड़ रहे हैं, हेडेक हो रहा है ज्यादा से ज्यादा क्लासेस जो वो अटेंड कर रहे हैं। तो मेरा ये है कि ये थोड़ा शॉर्टेज कर दें, मतलब जो टाइम है ऑनलाइन क्लासेस की 2 घंटा 3 घंटा चल रहा है, तो उसको थोड़ा कम कर दिया जाए। और हम लोग का क्या है कि हम लोग उसको थोड़ा का हैंडल कर सकते हैं, करते भी थे। एग्जाम के जब एग्जाम होते थे तो हम लोग उसे प्रिपेयर करते थे, तो थोड़ा वो ठीक लग रहा है हम लोग के लिए, लेकिन बच्चों के लिए उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। जहां तक कि सवाल है, आपका सवाल है, हम सब जानते हैं कि कोरोना एक पैंडेमिक कॉल है। ये हमारे भारत के लिए नहीं, यह बल्कि समग्र विश्व के लिए एक पैंडेमिक कॉल है। और कोरोना एक जेनेटिक डिजीज है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम के तर्ज पे स्टडी फ्रॉम होम एक जो सरकार योजना लाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और मैं यह आशा करता हूं कि सभी लोग इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करें। स्टडी फ्रॉम होम के तर्ज पे स्टडी फ्रॉम होम से हम लोग इससे बच्चों को बहुत आसानी हो रही है। और जैसे कि अगर यह स्टडी फ्रॉम होम योजना नहीं आई होती तो यह कहना अतिशयोक्ति होता कि आज हमारी भी कंडीशन, हमारी भी स्थिति कहीं कोरोना की वजह से इटली और अमेरिका जैसी होती। लेकिन
सरकार का यह एक बहुत अच्छा कदम है कि स्टडी फ्रॉम होम को जल्द से जल्द लागू किया गया। हाँ, ये हम जानते हैं कि ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है, कोरोना से शिक्षा प्रणाली पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। हमें यह देखना है कि बच्चों को किस प्रकार ऑनलाइन व्यवस्था में ज्यादा समस्या ना आए। उन्हें यह कोशिश करना है, स्कूल से मैं यह अनुरोध करता हूँ, सारे शिक्षकों से मैं यह अनुरोध करता हूँ कि बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाएं, लेकिन सारे जो भी वीडियो है वह 30 मिनट का रहे और छोटे छोटे वीडियो बनाए, ताकि बच्चों को ज्यादा कंसंट्रेट ना होना पड़े, उनके आंखों पे ज्यादा असर ना पड़े। यह तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वह बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। और जहां तक हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो मैं यह कहूंगा कि इसका बहुत ज्यादा डिमेरिट भी निकल रही है। हम पेपर के माध्यम से यह देख रहे हैं कि सुदूर इलाकों में, चूंकि हम जानते हैं कि भारत हमारा देश गांव में बसता है, तो जितने भी सुदूर इलाके हैं, जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी अभी पर्याप्त मात्रा में सही नहीं हो पाई है। वहां पे बच्चों को पढ़ने में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई की प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो हमें इस विषय पे अभी बहुत सारे प्रयास करने होंगे, अभी बहुत से सुधार करने होंगे, ताकि शहरी क्षेत्र के बच्चों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, उनकी भी पढ़ाई प्रतिपूर्ति हो पाए और उन्हें भी समान व्यवस्था मिल पाए और आसानी से उनकी पढ़ाई चल सके। मेरा अगला सवाल ये है कि अभी तक का जो आप लोगों का पढ़ाई का अनुभव रहा है, क्लासरूम में बैठ के कॉलेज जाकर पढ़ते थे, अभी ये नई टेक्निक आई है ऑनलाइन के माध्यम से, तो कैसा लग रहा है? जैसे कि आपका सवाल है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऑनलाइन में हम सब टेक्निकल चीजें, थ्योरेटिकल चीजें गेन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल चीजें हम लोग गेन नहीं कर सकते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल चीजें गेन करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी का, अपने कॉलेज का, अपने स्कूल का रुख करना पड़ेगा, शिक्षकों का गाइडेंस लेना पड़ेगा। ऑफलाइन के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिकल चीजें गेन करेंगे, तो दोनों अपनी जगह पे सही है। ऑनलाइन व्यवस्था, चूंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि ये कोरोना एक अपनी आपदा के साथ अपने साथ एक अवसर भी लेके आई है। इसके पहले हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं होते थे। हम लोग यह नहीं जानते थे कि किस तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन व्यवस्था कैसे चलती है और उसको कैसे हम लोग अपने निजी जीवन में उसका यूज करें। लेकिन अब इस कोरोना आपदा में हमें यह सीखने को मिला है कि किस तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था को हम लोग पढ़ाई करेंगे और उससे हम लोग कितनी चीजें अधिक से अधिक प्रैक्टिकल हो या थ्योरेटिकल हो, उन दोनों पे हम लोग फोकस करेंगे और समानता, दोनों को पर्याप्त समान भाव से देखेंगे, ताकि जल्द से जल्द हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी सीखते चलें। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ और ये ऑनलाइन क्लास अगर नहीं चलती तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात थी। गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट करा के बहुत अच्छा किया है, जिससे हमारा कोर्स न पीछे हो और हम अपनी पढ़ाई स्मूथली चलाते रहें। लेकिन ऑनलाइन क्लास के पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा देखा जाए तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, उसके वजह से हमारा हेडेक हो रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नेटवर्क की प्रॉब्लम। जब कनेक्टिविटी होती नहीं है, नेटवर्क जब चला जाता है उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है और जब एक बार चला जाता है तो बहुत मुश्किल से वो वापस आता है। जब जहाँ से टीचर स्टार्ट करता है और जो हमारे कनेक्टिविटी से टाइम चला जाता है वो तो हम सीख नहीं पाते हैं, और जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिर वहाँ जहाँ टीचर रहता है वहाँ से शुरू होता है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम जो टीचर बता रहे हैं और हम कनेक्टिविटी की वजह से सीख नहीं पा रहे हैं, वो बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। और अगर यही चीज़ स्कूल में होती तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तब भी हम दोबारा टीचर से पूछ सकते थे। लेकिन हम अगर नेटवर्क चला गया है तो एक स्टूडेंट की वजह से वो टीचर बार बार वही चीज़ रिपीट नहीं कर सकता। ये टीचर के लिए भी नहीं पॉसिबल और सब स्टूडेंट के लिए भी नहीं पॉसिबल है। जैसे हमारे पास 40 मिनट 45 मिनट का टाइम होता है एक ऑनलाइन क्लास में,